16 अगस्त हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है और 16 अगस्त में किस तरीके से प्रवासियों को जोड़ने का काम शुरू हुआ था, प्रवासियों को अप्रवासियों को, और जो उत्तराखंड से लोग दिल्ली में आकर आंदोलन करना चाहते थे। उत्तराखंड आंदोलन की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल का लोग पौड़ी में धरने पर बैठे और जिन्हें 8 अगस्त 1994 को वहां से उठाकर मेरठ की जेल में ठूस दिया गया। उसके विरोध में उत्तराखंड में जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा हुआ। बात करेंगे कि ये सारा जन आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, क्योंकि कोई जन आंदोलन अचानक खड़ा ही नहीं होता है। इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष होता है, बहुत एक सोच होती है, एक समझ होती है, और जो उस समझ से, उस सोच से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग फिर जब उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं आंदोलित होते हैं। वही उत्तराखंड आंदोलन को लेकर हुआ 1994 16 अगस्त के दिन। इस आंदोलन के लिए जो एक ऊर्जा का काम किया वो किया दिल्ली में उत्तराखंड क्रांति दल के जो दिल्ली इकाई थे उसके जो अध्यक्ष थे खीमानंद खुरवे, उनके नेतृत्व में जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। उससे क्या हुआ कि जो प्रवासी हैं या अप्रवासी हैं वो लोगों को एक केंद्र मिला आंदोलन को उससे जुड़ने का, और उससे जो प्रवासी लोग अप्रवासी लोग आंदोलन से जुड़ते चले गए, आंदोलन को ताकत मिलती गई। उस पर विस्तार से बात करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। 16 अगस्त हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है और 16 अगस्त में किस तरीके से प्रवासियों को जोड़ने का काम शुरू हुआ था, प्रवासियों को अप्रवासियों को, और जो उत्तराखंड से लोग दिल्ली में आकर आंदोलन करना चाहते थे उनके लिए एक वो बना, सेंटर बना कि वो कहाँ पर जाए, किससे मिले। तो वो ही जंतर मंतर पर जो आंदोलन शुरू किया उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने, उसी से शुरू हुआ। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ था, वहाँ के सारे जो जागरूक लोग थे उनको ऐसा लगा कि जब तक अलग पार्टी नहीं बनेगी तब तक उत्तराखंड का मुद्दा नहीं उठ पाएगा, क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये अपनी दलगत नीति और दल पार्टी के दबाव में आकर हमारे मुद्दों को नहीं उठाते हैं। और मसूरी में 24 जुलाई 1979 को अलग एक क्षेत्रीय दल का गठन हुआ। डॉक्टर डी पंत जो भौतिक शास्त्री थे उनके नेतृत्व में, और उसने लगातार आंदोलन लड़ा। और 1980 में विधानसभा चुनाव में रानीखेत सीट से उत्तराखंड क्रांति दल का पहला विधायक जसवंत सिंह बिष्ट के रूप में चुनकर लखनऊ विधानसभा में पहुंचे, और उन्होंने वहां पर लगातार वहां के मुद्दों को उठाना शुरू किया। और उसके बाद लोगों को ऐसा लगा जब क्षेत्रीय दलों का प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में जाएगा तो निश्चित तौर पर वहां पर क्षेत्रीय मुद्दे उठाएगा, अपने क्षेत्र की बात करेगा। 1994 में वहां पर पूरे क्षेत्र में छात्रों ने अलग राज्य और आरक्षण के लिए सामूहिक आंदोलन में भाग लिया, और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह के उत्तराखंड विरोधी बयान, उससे क्या हुआ, आंदोलन बहुत तेज हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने अलग राज्य की मांग के समर्थन में आमरण अनशन किया। इंद्रमणि बडोनी जी को उठा दिया, और दिल्ली के में 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने शुरू हो गए, प्रवासियों का समर्थन मिलने लगा। उसके बाद सरकारी कर्मचारी, वकील, छात्र सारे लोग आंदोलन में आ गए, और 3 महीने तक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं गए। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप इसने ले लिया। उत्तराखंड आंदोलन की घटनाएं और भी तेज हो गई। अब उसके बाद जो चीजें हुई वो उसमें जो अगस्त का महीना था उसमें लगातार उत्तराखंड के अंदर छात्रों के और आंदोलनकारियों के पुलिस के साथ टकराव होता रहा। फिर 31 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर गृह मंत्री के निवास पर उस प्रदर्शन करने के लिए बहुत बड़ी रैली निकाली गई, और उसमें पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया और काफी लोग उसमें घायल हुए। उसकी परिणति 1 सितंबर 1994 को खटीमा में वहां पर पुलिस ने जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चलाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि करीब 7 जो आंदोलनकारी थे उनकी वहां पर गोली से वो मारे गए। और जिसमें इसके के बाद कि वो जो छात्र थे, जो आंदोलनकारी थे, उनका गुस्सा और ज्यादा हो गया। और जब 1 सितंबर को गोलियां चली खटीमा में तो उसकी गूंज
पूरे उत्तराखंड में गूंजी और जो मसूरी में आंदोलनकारी थे उनमें इसका बड़ा रोष था। तो 2 सितंबर को उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और खटीमा पुलिस की ने जो कार्रवाई की उसके विरोध में वहां प्रदर्शन मार्च निकाला था। जो झूला घर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वहां भी गोलियां चलाई, जिससे बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलबीर सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन ममगई और धनपत सिंह तथा सर्किल अफसर उमाकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। इसके अलावा 18 लोगों को गोली लगने और घायल होने के कारण इलाज कराया गया। यह कि दिल्ली चलो तो 1 अक्टूबर की रात बिना उकसाए पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी मुजफ्फरनगर में, क्योंकि पुलिस को ये आदेश थे उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि आंदोलनकारियों को दिल्ली जाने से रोकना है। तो उन्होंने क्या किया कि जो आंदोलनकारी थे उन पर पुलिस को उन्होंने उकसाया नहीं, पर पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी कि इनको रोकना है। और वहां पर बताया जाता है कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और ये भी कहा जाता है कि वहां पर महिलाओं के साथ क्रूरता की गई, छेड़छाड़ की गई और दुष्कर्म किया गया। और मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस मामले में 3 इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया। कि 2 अक्टूबर को दिल्ली आए तो दिल्ली में भी काफी पूरे दिल्ली में एक माहौल था। उस समय सारे उत्तराखंड में लाल किले की ओर निकल पड़े और लाल किले जाने से सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और क्योंकि पुलिस को इस चीज की खबर मिल गई थी कि मुजफ्फरनगर में वो हो गया, आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ है, वहाँ लोग मारे गए हैं। तो अगर लाल किले के पीछे आंदोलनकारी इकट्ठे होते हैं और इनको इस चीज़ की भनक लगती है कि वहाँ पर लोगों को मारा गया है और पुलिस में इसके फायरिंग में लोग मारे गए हैं, तो हो सकता है दिल्ली में बेकाबू हो जाए। तो उन्होंने दिल्ली में लाल किले में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया। उत्तराखंड के अंदर ये था कि अब आंदोलन और उग्र हो जाएगा। तो शहीद स्वर्गीय रविंद्र रावत के अंतिम संस्कार के बाद पूरे देहरादून में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भीषण झड़प हो गई। तो उसमें एक शहीद हुए थे रविंद्र रावत, उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में 3 अक्टूबर को बड़ा संघर्ष हुआ। स्थिति में विद्रोह को दबाने के लिए गोलीबारी की और वहाँ राजेश रावत की मौत हो गई। और वो 3 अक्टूबर को ही कोटद्वार में आंदोलन हुआ, जिसमें 2 आंदोलनकारियों को पुलिस ने राइफल के बटों और लाठियों से पीट कर मार डाला। और नैनीताल में पैसिफिक में काम करने वाले जो अब वहाँ पर होटल पैसिफिक में काम करते थे वो लोग भी आंदोलन में आए हुए। तो एक थे उसमें प्रताप सिंह ऊपर निकाला और RAF रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने उसे होटल से खींच लिया और जब वह बचने के लिए होटल मेघदूत की तरफ भागा तो गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और जितना इन्होंने कोशिश की आंदोलन को दबाने की, आंदोलन उतना तेज होता गया। 7 नवंबर 1994 को श्रीनगर के पास स्थित सिरिन टापू पर कार्यकर्ताओं ने इन दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ और उत्तराखंड अलग राज्य के गठन को मांग के लेकर एक आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व दिवाकर भट्ट कर रहे थे। तो 10 नवंबर को 7 नवंबर से वहां सिरिन टापू पर इन्होंने अनशन किया, आमरण अनशन। तो 10 नवंबर को 1994 की ही बात है, पुलिस ने सिरिन टापू पर चढ़कर उत्पात मचाया और लोगों को बुरी तरह घायल किया वहां। और इस दौरान पुलिस ने 2 युवकों पर लाठी चार्ज किया और बंदूकों की बट से उन पर वार किया। इसके बाद पुलिस ने उन युवकों को अलकनंदा नदी में फेंक दिया। 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी वहां पर केंद्र में और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तो एक मीटिंग का आयोजन किया गया। BP सिंह उनके संरक्षक थे, उस मोर्चा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो एक वार्ता उत्तराखंड संघ संघर्ष समिति और उनके मध्य कराई गई, BP सिंह के मध्य, जिसकी मध्यस्थता मैंने स्वयं नंदन सिंह बिष्ट और देव सिंह बिष्ट ने BP सिंह से मीटिंग कराई। और उस मीटिंग की परिणति ये हुई कि 15 अगस्त 1996 को जो जनता दल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री HT देवगौड़ा ने लाल किले से कहा कि हम अलग उत्तराखंड राज्य की गठन करेंगे, बनाएंगे। तो उसके बाद सरकार चली गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उत्तर प्रदेश में फिर मायावती और कल्याण सिंह यानी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार का गठन होता है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो इनको ऐसा लगा कि अब वहां से केंद्र ने तो अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी और लाल किले से जो घोषणा की जाती है उस पर सरकार को अमल करना होता है। तो इस चीज को स्वीकारते हुए फिर वहां से उत्तराखंड के साथ कुछ ऐसा हुआ कि बताया जाता है कि करीब 15-16 हजार विभिन्न सरकारी पदों पर, चाहे 4th क्लास हो चाहे क्लास 1 हो, वो सारे कर्मचारी आनंद फानन में उत्तर प्रदेश से सरकारी पदों पर उत्तराखंड के अंदर भर दिए गए। शराब के कई नए ठेके खोल दिए गए
उत्तराखंड की जो वो थे योजनाएं वहाँ पर चल रही थी, उनको निजी हाथों में बेचना शुरू कर दिया गया। इस तरीके से कई ऐसी चीज़ें हुई जिससे जितना भी उत्तराखंड से फ़ायदा उठाया जा सके राज बनाने से पहले, वो सारी कोशिशें की गई। उत्तराखंड में जो पहाड़ों में राशन जाता था उसमें कटौती कर दी गई, जो आज भी जारी है। और ऐसे ही कई डिसीजन लिए गए जो उत्तराखंड विरोधी थे, और हमारे जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि थे वो भी कुछ नहीं बोल पाए। जब विधानसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 आया तो उसमें 26 ऐसे संशोधन कर दिए जिससे उत्तराखंड के हितों पर जबरदस्त कुठाराघात किया गया, और 26 उत्तराखंड विरोधी संशोधन करके राज्य पुनर्गठन विधेयक को उत्तर प्रदेश विधानसभा से दिल्ली भेज दिया गया। तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित कर दिया, और पारित ही नहीं किया, उसमें 3 और उत्तराखंड विरोधी संशोधन कर दिए, यानी कुल मिला के 29 उत्तराखंड विरोधी संशोधन कर दिए। 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित कर दिया। अरे वहाँ पर जितनी भी सरकारी परियोजनाएं जो पुरानी चल रही थी उनका आज भी जो टैक्स का पैसा आता है, जो भी वो उत्पाद करते हैं उसका जो रेवेन्यू आता है, सब उत्तर प्रदेश के पास जाता है। वो उन्हीं संशोधनों का परिणाम है। आज वहाँ पर सरकारी पदों पर गैर उत्तराखंडी नजर आते हैं। 28 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। फिर 9 नवंबर 2000 को अधिनियम में इसको बदल दिया गया, और इस तरीके से 27वें राज्य के रूप में अलग उत्तराखंड राज्य का, जिसका नाम उस समय उत्तरांचल रखा, उसका गठन हुआ। तो ये जो दिन था आज का 16 अगस्त, मैं जो कहना चाह रहा था, ये जिस दिन शुरुआत हुई एक आंदोलन की जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन, और जो राज्य बनाने तक चला 9 नवंबर तक जो चलता रहा, यानी ये पूरे 6 साल का लंबा आंदोलन चला जंतर मंतर पे। और ये एक ऐसा केंद्र था कि जो उस और जितने भी लोग आते जाते, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट हो, वैसे कोई घूमने आता हो, तो वो जंतर मंतर मंच पे आता था, जिसका उत्तराखंड से लगाव था, जो उत्तराखंडी सरकारों से लगाव था, या उत्तराखंडी था, और जो उत्तराखंड आंदोलन को समर्थन करता था किसी न किसी रूप में, उसको एक सेंटर मिल गया था, केंद्र मिल गया था। वो उस धरनास्थल पर आता था, अपने विचार व्यक्त करता था, और जो भी उससे हो पड़ता था सहयोग करता था। और इससे जो अप्रवासी हैं वो भी अगर कभी उनका दिल्ली आना होता था तो अपना समर्थन उस मंच पर आके वहाँ पर आकर देते थे। तो ये उस केंद्र ने जहाँ यहाँ पर ताकत दी उत्तराखंड में लड़ रहे अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे लोगों को, वहीं जो उत्तराखंड से पलायन कर चुके लोगों को एक मंच दिया ताकि वो अपने विचार, अपने उद्गार, अपने जो वो होता है समर्थन दे सकें। तो और उससे आंदोलन को ताकत मिली। तो ये था उत्तराखंड आंदोलन का एक संक्षिप्त दृष्टिकोण, और उसमें एक प्रकाश डाला। आपकी इस सारी चर्चा में क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।